भारत माता की जय। भारत माता की जय। राम जन्मभूमि की जय। राम जन्मभूमि की जय। नरेंद्र मोदी की जय। आप सब की जय। अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रीमान रमेश मैखुरी जी, इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष विक्रम जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्रीमान कर्नल अनिल राउत जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष रहे श्रीमान राजेंद्र बिंदी, हमारे समाज जी, हमारे अध्यापक वीर जी, गोपाल जी, अपने संचालन कर रहे शास्त्री जी, हमारे उत्तर वरिष्ठ श्रीमान अग्रवाल जी, मनोज जी, मातृशक्ति गोपाल जी, साहब, सभी उपस्थित मेरे माता बहनों, आप सब से मैं नमन कर दूं, प्रणाम कर दूं। मैं एक बार तो बताया कि फिर के एक बार मैं यहाँ मेला था आगे कहीं किमोली, तो वहाँ भी मेरा आना हुआ, लेकिन उस समय मेला था, सब लोग वहाँ रहे होंगे, मिले होंगे। उसके बाद फिर एक बार वैसे ही शायद आधे तक, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों के। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मेरा आने का यह तय हुआ। जिलाध्यक्ष जी ने कहा, यदि जी ने कहा कि ऐसा आपके गांव में भी हमको बैठना है और कुछ बातचीत और मिलना जुलना सबसे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, और आज वो समय वो दिन आया है। समस्याएं अनगिनत रहती हैं और ये समस्याएं कभी ख़त्म होती भी नहीं। छोटी सी घर की समस्या भी होती है तो बनी रहती है, और जब तक है तब तक समस्याएं रहेंगी, कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि आज जो छोटी सी चीज़ भी हम लोग पंचायत तक बोलते थे और ग्राम सभा तक बात होती थी, आज उस चीज़ को सीधा सीधा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और वो पानी की बात अभी कहा, ये विषय भी है। कभी हम लोग उम्मीद करते थे पंचायतों से कि हमारे एक पानी का टैंक लग जाए और उस धारे से सब लोग पानी भर लें, निरंतर उसमें पानी बना रहे, इतना। लेकिन आज मोदी जी की निगाह यहाँ तक गई कि वो सीधा सीधा स्वयं जल शक्ति मंत्रालय एक नया खोला और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल, नल में जल, ये व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। कुछ गांव रह गए होंगे, लेकिन सेकंड फेज, थर्ड फेज तक ये प्रक्रिया चलती रहेंगी, जुड़ेगा, और कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां पानी न पहुंचेगा। सब जगह पानी का पहुंचना, ये अनिवार्यता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, सीधा कहना है। नया भी मकान बनेगा वहाँ भी होगा, तोख नए खड़े होंगे वहाँ भी जाएगा। ये मैंने यहाँ से शुरू इसलिए कहा कि ये पानी की सबसे बड़ी किल्लत और दिक्कत हम लोग रहती है, मातृशक्ति को सारा रहता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच यहाँ तक, माता बहनें धुएं से मुक्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जो लोग सक्षम हैं वो तो स्वयं गैस रखें, लेकिन जो नहीं हैं तो उनको गैस देने का काम किया है। यही नहीं तो शौचालय से भी हर घर को युक्त किया है। और मैं भी एक गांव से आता हूं, मैं जानता हूं कि जब कभी हम भी अंधेरे में ही खेतों में सुबह सुबह शौचालय जाते थे तो माता बहनों को क्या दिक्कत कठिनाइयाँ रहती होंगी जब हम देखे। तो उन्होंने कहा कि हमारी माता बहनें, उनका सम्मान के लिए तो शौचालय नाम न देकर इज्जत घर हर जगह उन्होंने देने का काम किया है। तो इतना ही नहीं, तो जो बड़ा व्यक्ति होगा वो तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, तो गरीब कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएगा, लेकिन अंततः दवाई के लिए मेडिकल
स्टोर में जाना पड़ेगा, पैसा नहीं है। और बड़ी बीमारी का इलाज कैसे कराएगा? तो 5 लाख रुपए देकर आयुष्मान योजना के तहत वह भी अपना इलाज करा सके, ये व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। किसानों के लिए पर ईयर 6,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। कोई सोच सकता था क्या? मैं दिल्ली में जब बैठता हूँ तो दिल्ली के ही जो उत्तराखंड प्रवासी हैं वो हमारे पास आते हैं। वैसा भी योजना आई है, हमको भी जोड़ लीजिए किसान निधि योजना के तहत, हमारा भी वो हो जाए रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ें। तो तब कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया तो यह सुविधा उनको आने वाले समय में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक नया ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम ड्रोन दीदी, वो खेतों में पानी का छिड़काव भी करेगी और दवाई का छिड़काव भी करेगी। जो किसान होगा, रजिस्टर्ड होगा, निश्चित होगा कि ये व्यवस्था से वो लाभान्वित होगा। ऐसा व्यवस्था दिया। तो यही नहीं तो गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने किया है। कोविड के समय में तो 100% किया। मैं तो उस समय मुख्यमंत्री था, मैं देखता था सब लोग घरों में कैद थे, बाजार बंद हो गया, उद्योग धंधे बंद हो गए, अब कहाँ हम जाएंगे, बाजार में नहीं जा सकते। 10-15 दिन का राशन था वो भी खत्म हो गया, बाजारों की हालत थी। अगल बगल पूछा तो उनके यहाँ भी खत्म हो गया, डिप्रेशन में आना शुरू हो गए। आप लोग तो पूरी तरह स्वतंत्र खुली आबहवा में थे, ऑक्सीजन भी ले रहे थे, खाना पीना भी महीनों का था, नहीं तो खेत खलियान थे। लेकिन उनसे जाकर पूछें जो हमारे उस समय दौड़ दौड़ के पहाड़ों की तरफ आए हैं, बचाओ, मुझे कहते थे कि निकालो हमको यहाँ से। हमारे रात दिन क्या होता है ये हम ही जानते हैं। कानों पे किलकारियाँ आ रही हैं। तब मैं जानता था कि हमारा उत्तराखंड ही केवल देश के हर प्रदेश में नहीं तो विश्व के अंदर अन्य देशों में भी रहता है। कहता हमको निकालो। मैंने कहा आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, जंगल में हमको रख देना, लेकिन इस बंद उससे हमको निकालो। यह हालत थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें ट्रेनें लगाई, बसें लगाई, उनको अपने घरों तक पहुंचाने का भी व्यवस्था किया। ये उस समय तो मैंने इसलिए ये बात कही कि घरों में राशन उस समय प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया है, ये व्यवस्था दी है। और जो पीपी किट हमारे पास नहीं होता था, वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं बनता था, हम बाहर के देशों पे निर्भर होते थे, उस समय आत्मनिर्भर भारत के तहत पीपी किट बनाना भी प्रारंभ किया, वैक्सीन भी तैयार किया। अपने आप में भारत को तो दिया, लेकिन विश्व के अन्य देशों को भी भेजना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच। और मैं कह सकता हूं ऐसे समय पे यदि किसी और के हाथों में देश होता तबाह हो जाता। इतना 140 करोड़ आबादी का देश। और इसलिए बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे देश बोल गए। उत्तर प्रदेश जैसी जनसंख्या का अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इकोनॉमिकी में, इटली स्वास्थ्य के अंदर नंबर 1 विश्व में, लेकिन मृत्यु दर 50,000 1 लाख तक पहुंच गया। हम राहत महसूस किए प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। यह व्यक्तित्व देश का नेतृत्व कर रहा है तो जिसने सबके बारे में सोचा है, सबका साथ सबका विकास। सड़कों का जाल बिछ गया, ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे, इंटर कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें। और कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है। 120 किलोमीटर अब का कर्णप्रयाग तक ट्रेन का आना, और उसमें 117 किलोमीटर टनल के अंदर से निकलना सुरंग से। केवल बाहर वो स्थान है जहाँ केवल नदी और गंगा को ब्रज से पार करना है, इधर से उधर, बाकी टनल। स्टेशन भी वही है टनल के अंदर, 2 लेन है। मैंने तो निरीक्षण किया है, मैंने तो देखा जगह जगह। आप कभी जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे तो लगेगा कहाँ। देश के किसी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इतना सुरंग से ट्रेन निकलते हुए आप तक पहुंचेगी, पहाड़ तक। आपके बगल में कर्णप्रयाग, कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था। ऐसे ऐसे काम किए, भूतों न भविष्य तक कभी हो सकते हैं। जिन लोगों ने 50-55 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर राज किया, केवल समाज को तोड़ने का काम, देश को बांटने का काम किया, भ्रष्टाचार में पूरी तरह अखंड डूबे रहे, उनसे पूछिए कि 4.5 करोड़ लोग भी आजाद भारत में अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। मोदी जी ने उन 4.5 करोड़ लोगों को भी बिजली देने का काम किया है और सबको उजाला दिया। कोई क्षेत्र नहीं छूटा है। और इसी कारण आज विश्व के अंदर
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सर्वमान्य नेता कहलाए जाए। और पहले के समय वो था जब हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विश्व के अन्य देशों में जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था, और जबरदस्ती अपनी योजनाओं को थोपने का काम करते थे हम पर, और पिछड़ी पंक्ति में खड़ा होता था, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आज नया भारत, नया युग आया है प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसमें प्रधानमंत्री मोदी विश्व के किसी आदर्श देश में भी जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता है, नतमस्तक करता है, हाथ मिलाता है, बगल में फोटो खिंचाने के लिए प्रेरित होता है। ऐसा नेतृत्व तो प्रधानमंत्री मिला है। और उन्हीं का कारण है कि 22 तारीख को रामलला अपने घर में विराजमान, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन पहले भी तो कर सकते थे। 500 वर्ष का यह आंदोलन, 55-60 वर्ष जिन्होंने आंदोलन किया, आज वो कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे तुम्हें मौका था, तुम तो 50-60 वर्ष रहे, तुमने क्यों नहीं किया है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वो कर दिखाया जिसके लिए हम इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों के द्वारा 22 तारीख को होता है, पूरा देश देखता है। माता और बहनें कहीं कीर्तन भजन करती हैं, आम समाज पूरी तरह कहीं भंडारा करता है। यह वातावरण पूरे देश के अंदर बना। रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं, ये मोदी के हाथों से। यार कौन सा क्षेत्र छोड़ा, और 1947 की तैयारी अभी से हो गई है। उन्होंने कहा कि हम अब अपना देश का इतिहास पढ़ेंगे, यह भारत को विकसित बनाएंगे, और उसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव चली, गांव गांव चली। और उन्होंने कहा मोदी गारंटी, ये रथ है, मोदी गारंटी का रथ है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो मोदी जी 1947 के लिए अभी से लग गए। उन्होंने कहा मैं रहूं न रहूं, लेकिन मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो भविष्य, वह अब विकास से जुड़े। हर व्यक्ति का विकास हो, हर मातृशक्ति का विकास हो, हर नौजवान के हाथों को मजबूती है, महिलाओं के हाथों को मजबूत करें। वो 2047, और इतना नहीं तो जो अब तक हम गुलामी का इतिहास पढ़ते रहे हैं, वह अब गुलामी का इतिहास पन्नों से मिट जाएगा और अपने क्रांतिकारियों का इतिहास आएगा जिन्होंने देश का ऐसा सपना। और इतना नहीं तो उन्होंने कहा भारत की चिंता करने वाला देश नहीं बनेगा। आने वाले समय में वो 2047 जब होगा, उससे पहले ही पूरे विश्व की भी चिंता करने वाला होगा। वसुधैव कुटुंबकम, हम केवल भारत की चिंता करने वालों में नहीं होंगे, तो हम तो पूरे जनमानस विश्व की चिंता करने वालों में भी यह भारत होगा। वो अग्रणी भूमिका अदा करेगा, भारत के पीछे पूरे देश अन्य चलेंगे और भारत नेतृत्व करेगा। यह तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की है। ऐसा नेतृत्व मिला है। नहीं तो अब तक क्या था, 50-55 वर्षों तक हमको ठगते रहे, लूटते रहे, समाज को तोड़ते रहे, बिगड़ते रहे। यही सब किया है ना, केवल वोट बैंक के खातिर, केवल वोट बैंक के खातिर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का यह उद्देश्य नहीं। उन्होंने कहा देश आगे बढ़ना चाहिए, परम वैभव की ओर बढ़ना चाहिए, देश शक्तिशाली होना चाहिए। तो इसलिए इतने बड़े बड़े डिसीजन भी लिए, काला कानून समाप्त किया, 370-35 से खत्म करने का काम किया। सैनिक लोग यहाँ पे जानते होंगे किस तरह पत्थरबाजी होती थी, किस तरह आतंकवादी उन पे हावी होते थे। आज आतंकवादियों को भी समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान की धरती पे जाकर के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हुए हमारे सैनिक लौट आते हैं 12 मिनट में। और इतना नहीं तो पत्थरबाजी जम्मू और कश्मीर के अंदर बंद होती है। पूरी तरह सैनिकों को कह दिया जाता है कि यदि कोई ऐसी घटना होती तो चला दो गोली। अब पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो भी हाथ बांधे रहते थे, दिल्ली की तरफ निगाह लगाए रहते थे। अब ये नहीं चलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी सबके बारे में विचार किया, सबको पूरी तरह से जोड़ने का काम, विकास देने का काम किया है। और मातृशक्ति को तो हर तरह से सशक्त बनाने का काम किया है, हर तरह से। अभी महिला आरक्षण बिल आया, अन्य योजना से भी देखो, जहाँ राशन कार्ड में पुरुष का नाम होता था, महिला का नाम ही नहीं होता था, वहाँ उन्होंने कहा महिला के भी नाम होना चाहिए। अब जरूरत नहीं है पुरुष के नाम की, महिला का भी नाम होना चाहिए।
जहाँ बच्चे को स्कूलों में दाखिला दिलाने का काम होता था, पूछते थे बाप का नाम क्या है, माँ का नाम नहीं होता था, यदि नहीं है किसी कारण बस, हमारे यहाँ तो नहीं, महिला में बहुत सारी घटनाएं हो जाती थी, क्या करेगी ऐसी अबला महिला। अब तो अबला सबला हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने सबला कर दिया, लेकिन वो कहता था तो। लेकिन आज बाप जरूरी नहीं है, माँ के नाम से भी एडमिशन हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी तक ग्राम पंचायत अधिकारी का पीछा करते रहो, प्रधान जी अन्य पटवारी का राशन कार्ड, यहाँ से जा रहे हैं बाहर तो यहाँ से कटाओ, वहाँ जोड़ो, फिर वहाँ भी घूमो, न जाने कितना समय लग जाता था, दक्षिणा पानी भी दो, अभी नहीं चलेगा। आपका राशन कार्ड यहाँ बन गया, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो एटीएम की तरह आप यहाँ से छोड़कर कर्णप्रयाग जाते हैं, देहरादून जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसी राशन कार्ड से आप वहाँ जो यहाँ लेते थे वही राशन वहाँ ले लेंगे। ये सुविधा दी है, सब जोड़ने का काम किया है। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जानकारी में लोगों के नहीं रहती हैं, जानकारी का अभाव, हमारा अधिकारी पहुँचता नहीं है, हमारे लोग पहुँचते नहीं है, बताते नहीं है। मुद्रा बैंक, एक्सीडेंटल बीमा जब चला, बैंकों के दरवाजे मोदी ने सबको दिखा दिए, जानकारी नहीं होती थी। तो इसलिए बातें बता रहा हूँ कि जानकारी होना, और इसीलिए मोदी जी ने इस समय ये कहा था कि रथ चलना चाहिए विकसित भारत का, उस सारी जानकारी उस माध्यम से सारे विभाग जाए, बैठे और करें। और यहाँ सब उत्तर तो जो लगे तो समूह के भी वहाँ स्टॉल लगे, क्या क्या हम करते हैं बहुत सारा। मैं अभी पिछले दिनों गोपेश्वर था, एक जगह पड़ था, हमने कहा बताओ तू प्रोडक्ट, किसी ने अपना ला रखा साग सब्जी वहाँ की, किसी ने अरसे ला रखे हैं, किसी ने कुछ ला रखा। दिल्ली में भी उत्तराखंड के इस तरह के बहुत जगह भोज लगते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी मेरा जाने का मौका मिला, स्टॉल लगाए होते हैं, खूब बिक्री हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी सिखा दिया, अपना प्रोडक्ट, अपना खान पान, मोटा अनाज, ये सारा चीज़ें तो उन्होंने और महिला समूह को प्राथमिकता देने का काम किया। तो उस स्टॉल के कारण उस तरह का अपने सहकारिता के द्वारा अपनी समितियों को बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि 10 करोड़ महिलाओं को मैं देश के अंदर लखपति दीदी बनाऊंगा। लखपति दीदी समझ तो, एक महिला लखपति ऐसा कमाने वाली बनी और वो अपने पीछे वालों को इस तरह तैयार करें। ऐसे समूह के रूप में भी धीरे धीरे प्रयास हो, धीरे धीरे चलेगा वो सारे इस तरह का। तो बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कहा समय का अभाव भी है, आगे हमको जाना है, फिर लौटना भी है, आगे मुझे बढ़ना भी है। तो बहुत, यदि जितना मोदी जी ने किया है, जितना काम देश के अंदर हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, यदि मैं कहूँ तो 1-1.5 घंटा चाहिए हम लोगों को बताने में। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें मैंने जानकारी के लिए बताई है। तो उसके लिए आप सब लोग, मैंने कहा कि मोदी जी के प्रति आस्था जो आप लोगों ने जताया, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जो आप लोगों ने यहाँ पे हम सब लोगों को सुना है, उसके लिए हृदय से आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रसिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, रसिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रसिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।